प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित। चलो आगे पढ़ते हैं। आज दूत कहूँ अवधूत कहूँ, रजपूत कहूँ जोलाह कहूँ को, काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह, काऊ की जाति बिगाड़ी न सो। तुलसी शरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहें कछ को। ओ मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। तुलसीदास जी कहते हैं, दूत कहूँ अवधूत कहूँ। दूत अर्थात धूर्त, शट या मकार। अवधूत अर्थात वीतराग या परमहंस। राजपूत राजपुत्र या क्षत्रिय। जोल्हा जुला। काऊ किसी की बिगाड़ अर्थात बिगाड़ना या खराब करना। शरनाम अर्थात प्रसिद्ध। तुलसीदास कहते हैं, दूत कहूँ अवधूत कहूँ। महाकवि कहते हैं कि कुछ लोग मुझे यदि धूर्त कहते हैं या कुछ अवधूत परमहंस कहते हैं, इस बुराई या बड़ाई का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूत कहूँ अवधूत कहूँ, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या अवधूत या परमहंस कहे, इस बुराई और बड़ाई का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कोई मेरी बुराई करे या मुझे अच्छा कहे, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई मुझे क्षत्रिय कहे, राजपूत कहूँ जोला कहूँ को, कोई मुझे क्षत्रिय कहे या जुल्हा कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। राजपूत कहूँ, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे अर्थात क्षत्रिय कहे, या कोई मुझे जुल्हा कहे, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काऊ की बेट सो बेटा न ब्याह, काऊ की जाति बिगाड़ी न सो। क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है। कवि कहते हैं, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं। काऊ की बेट सो बेटा न ब्याह, जिसका विवाह किसी की पुत्री से करके उसकी जाति बिगाड़ूंगा। काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याह, अर्थात मेरा कोई पुत्र नहीं है कि मैं उसका विवाह जो है किसी की बेटी से करूँगा, जिससे जो है उसकी काऊ की जाति बिगाड़ न सो, जिससे मैं उसकी जाति बिगाड़ूंगा। अर्थात मानो मेरा जो है कोई बेटा है और मैं धूर्त हूँ या जुला हूँ, नीच कुल का हूँ, और मेरा बेटा का विवाह यदि किसी ऊंच कुल से हो जाए तो उससे उसकी जाति बिगड़ सकती है। इसलिए मेरा जो है कोई बेटा नहीं है जिससे जो है मैं किसी से पुत्री से उसका विवाह करके उसकी जाति को बिगाड़ूंगा। तुलसी शरनाम गुलाम है राम को। कवि आगे कहते हैं कि तुलसी शरनाम गुलाम है राम को। तुलसी तो राम के दास के रूप में विख्यात है। तुलसी शरनाम, शरनाम अर्थात प्रसिद्ध हैं, गुलाम अर्थात दास हैं राम को, अर्थात वे तो राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हैं। जा को रुचय सो कहें कछ को, अतः जिसे जो अच्छा लगे वह कहे अथवा कुछ और कहे। जा को रुचय अर्थात जिसको जो अच्छा लगे, जिसकी जिसमें रुचि हो, शो कहें वह वही कहे। कछ को अर्थात जिसे जो अच्छा लगे वह कहे। मांग के खैब मजीद कुशोईब, मैं तो मांग कर खाता हूँ
मांग कर खैबो अर्थात मैं तो मांग कर खाता हूँ, मसीत कुशोइब और देवालय में रात को सो जाता हूँ। मसीत या मस्जिद या देवालय, मैं तो मांग कर खाता हूँ, मसीत कुशोइब और किसी मस्जिद या मंदिर में सो जाता हूँ, देवालय में मैं सो जाता हूँ। लेबों को एक उन देवों को दो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेबों को एक उन देवों को दो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपनी राम धुन में मस्त रहता हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार पुनर्थ देख लें। दूत कहूँ अवधूत कहूँ रजपूत कहूँ जोलाह कहूँ को, काऊ की बेट सु बेट न ब्याहब, काऊ की जाति बिगाड़ी न सोऊं। तुलसी शरनाम गुलाम है राम को, जाकर उचैसो कहें कछ को, मांगी कै खैब मजीद को शोइब, लेबो को एक न देबो को दो। महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि कुछ लोग मुझे यदि धूर्त कहते हैं या कुछ अवधूत परमहंस कहते हैं, इस बड़ाई या बुराई का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई मुझे क्षत्रिय कहे या जुलाह कहे, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जिसका विवाह किसी की पुत्री से करके मैं उसकी जाति को बिगाड़ूंगा। तुलसी तो राम के दास के रूप में विख्यात हैं, ये प्रसिद्ध हैं। अतः जिसे जो अच्छा लगे वह कहे, मैं तो मांग कर खाता हूँ और देवालय में रात को सो जाता हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो बच्चों, ये इसका अर्थ था। इससे आगे आपको कल बताएंगे। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप।